आप लोगों को इतना पहले बताया था। जो ये कह रहे थे ना कि सिर्फ पंजाब में ये चल रहा है, पंजाब में आतंकवाद का, खालिस्तान का ये चला हुआ है। आज ध्यान से सुनना, क्या पंजाब, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान और क्या हरियाणा, पूरा कनेक्शन जोड़ दिया गया आप लोगों का। कनेक्शन कैसे जुड़ा है? अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर आपकी समझ में कभी आएगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश खतौली में उपचुनाव है, सबको पता है, वहां पे उपचुनाव है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। इसका ताजा उदाहरण खतौली का उपचुनाव है, जहां पर निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। जब प्रेशर पड़ता है, लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, लेटर जारी किया जाता है। सामान्य चुनाव में ये किया गया, सामान्य चुनाव नहीं, वहां पे उपचुनाव है। उपचुनाव और सामान्य चुनाव में बहुत फर्क होता है, लेकिन खतौली की जनता को जानबूझ कर तंग किया जा रहा है। जो भी ये लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, चाहे रालोद का कोई कार्यकर्ता है, कुछ भी है, एक जयंत चौधरी से घबराए हुए हैं। सोचो, अगर जयंत चौधरी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए तो इनकी हालत क्या हो जाएगी, ये लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पंजाब के अंदर जो चल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब में एक नई घटना और चल गई, वो भी आर्मी से संबंधित। आप लोगों को वो भी बताते हैं क्या चली है। कितना बड़ा कार्ड खेलते हैं ये लोग, उसका आप अभी समझ जाओगे। अभी ताज़ा भर्ती हुई ना, उससे पहले पंजाब के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। याद आया भगवंत मान साहब, जब आपने सरकार बनाई थी तब आपने एक बयान दिया था कि सरकार चंडीगढ़ से नहीं चलेगी, जो इतने भी मंत्री सब गाँव में जाकर रहेंगे, 3-3, 4-4 गाँव में एक एक मंत्री रहेगा। लेकिन जब किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आपका कोई मंत्री था ही नहीं, आप तो गुजरात में वोट मांगने गए हुए थे। याद आ गया होगा कुछ पंजाब वालों, ये वही तुम्हारा मुख्यमंत्री साहब है जो बोलता था कि ये करेंगे वो करेंगे, जितनी अपने एनआरआई उन सबको वापस लेके आएंगे। एक एनआरआई आया, उससे तो सब कुछ घबराया घूम रहा है। उसको देख के आप पंजाब का पैसा कभी राजस्थान चुनाव में लगा रहे हो, कभी गुजरात चुनाव में लगा रहे हो। कहाँ से आ रहा है वो पैसा, बताने की जरूरत है। ये है एक डम्मी मुख्यमंत्री, डम्मी मुख्यमंत्री। चलो हरियाणा वाले का ये तो पता कि भाई ये बीजेपी का है, इसका क्या करोगे? ये तो बीजेपी का नहीं है, लेकिन नीति सारी बीजेपी की चल रही है पंजाब के अंदर। अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर अभी एक भर्ती हुई, आर्मी की भर्ती हुई है, जिसके अंदर आपने जाट और नॉन जाट का वो चलाया है। गवाह है पंजाब की पूरी जनता, पूछ कर देखो जहां पर ये भर्ती हुई वहां पर क्या किया। जाटों की लिस्ट अलग लगाई गई है, जट्टों की लिस्ट अलग लगाई गई है। उस लिस्ट के अंदर आपने जातिवाद का किया गया है, वो भी आर्मी की भर्ती में जातिवाद। कमाल है। भर्तियां तो हमने भी देखी थी, कभी जाति के नाम पे तो कभी लिस्ट नहीं लगी, जबकि होती थी तो अलग से भर्ती हो जाती थी। लेकिन जातिवाद की लिस्ट लगाना और ये दिखाना एक भी नॉन जाट को आपने या जाट को आपने उसमें शामिल ही नहीं किया, फिर भर्ती कौन होया? अभी हरियाणा में भी एक भर्ती हुई है, उसके अंदर कितने 1200-1300 भर्ती कर दिए, लेकिन लिस्ट तो नहीं लगाई। वो लिस्ट कब लगी? पहले पारदर्शिता भर्ती हुई है। कौन सी पारदर्शिता? लोगों को पता नहीं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनका कहीं नाम ही नहीं, जो कहीं इंटरव्यू में ही नहीं थे वो लिस्ट में सेलेक्ट होकर बैठ गए। ये कौन सी भर्ती हो रही है? राजस्थान में एक मर्डर होता है, मर्डर राजस्थान में होता है, उसके तार मिलते हैं आपको हरियाणा में आके। कैसे मिलते हैं, कभी सोचा है? खुश हो रहे थे ना कि सिर्फ पंजाब में तंग किया जा रहा है, हरियाणा में तंग नहीं किया जा रहा क्या? कैथल का ताजा उदाहरण है, जाटा के बड़का नगर तक ठावे हैं। जातिवाद नहीं है ये, जबरदस्ती उठा रहे, वहां पे जातिवाद जबरदस्ती किया जा रहा है। नए नए बालक एक भी नहीं बच रहे हैं आसपास के गांव में। आप वहां पे जाकर चेक करो क्या चल रहा है अभी कैथल के अंदर, जबरदस्ती उठाया जा रहा है। लेकिन आप तो क्या, आपको क्या करना है? आपको तो बस खुश रहना है। उधर कैथल में हो रहा है ना भाई, रोहतक सोनीपत पानीपत में तो नहीं हो रहा, लेकिन आंखें किसी ने खोलनी नहीं है। आज कैथल में हो रहा है तो कल यहाँ पर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप राजस्थान में देख लो, है नहीं क्या जातिवाद? राजस्थान में दबा के चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, यूपी में चल रहा है। फिर अब आपकी समझ में आया कि आप अलग अलग नहीं हो, आप एक हो। लेकिन आप एक नहीं होना चाहोगे, क्योंकि अब तक किसी भी नेता ने, चाहे उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से या राजस्थान से या पंजाब से, ये आवाज़ दी है कि संयुक्त पंजाब की एक करना चाहिए। जो अपना खालसा राज था उसको एक करना चाहिए, जो संयुक्त पंजाब था उसको एक करना चाहिए। किसी भी नेता ने अभी तक बोलिया है? एक भी नेता ने अगर बोलिया हो तो बता दो कि हाँ इस नेता ने बोलिया है कि हम जो अपना खालसा राज था उसको, हम संयुक्त पंजाब था उसको हम एक करना चाहते हैं, बोलिया किसी ने? और मैंने ये बताया था, आप कितना घुमा फिरा कर देख लेना, जो संयुक्त पंजाब का एरिया है वहीं पर ये सब क्यों होता है और होने लग रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप समझोगे कब? जब बिल्कुल बर्बाद हो लोगे तब समझोगे, तब समझने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ वही बात घुसती है जो आपके नेता बोलते हैं। एक आम आदमी अगर कोई बात बोल रहा है, आपको समझा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रही है। आपकी समझ में तब आएगी जब आप लुट पिट कर बर्बाद हो लेते हो ना, तब आपकी समझ में आती है। फिर कोई फायदा भी नहीं है भाई, आज बता रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि फिर फायदा होगा कुछ, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप एक बार बात करके देखना, हरियाणा में कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है।
पंजाब में कैसे बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे बनाया जा रहा है, राजस्थान में कैसे बनाया जा रहा है। कभी वो प्रेशर उठा कर देखा है? यहां पर चलता है ट्रेंड कि कौन मशहूर आदमी है, चाहे वो बलात्कारी हो, हत्यारा हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, उसके लिए बस जातिवाद देखकर सत सत न मन फलाना था। ये भाई काम क्या थे उसके, काम क्या थे उसके? अगर आपको ऐसे ही बढ़ावा देना है तो फिर लगे रहो, फिर क्यों आप दूसरों को बोलते हो? फिर तो आप लगे रहो, आप अपनी दुनिया में मस्त रहो। फिर जब देश पूरा बर्बाद हो जाएगा ना, फिर आवाज मत उठाना, ऐसे अपनी चुपचाप अपनी गुलामी को स्वीकार कर लेना। लेकिन ऐसी गुलामी वे स्वीकार नहीं होगी। अगर संयुक्त पंजाब के 30% भी लोग उठ गए ना, 30%, 70% को रहने दो आप, 30% लोग भी उठकर आवाज दे देंगे ना, हिम्मत नहीं किसी सरकार की आपको दबा देगी। 30% बोला है, आप ये देख लेना संयुक्त पंजाब का। लेकिन पता नहीं आप कहां पे जाकर सो रहे हो, आपकी कौन सी नस दबा रखी है। जहां देख लो, हरियाणा के एसजीपीसी का बताया था, निकाल कर देख लो लिस्ट में कौन कौन शामिल है। ये लोग हर एक जगह पे अपने बंदे सेट करते जा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, बस लगे रहो। हमने तो मुख्यमंत्री चुन रखा है, कौन? भगवंत मान। कहाँ है? पंजाब में है क्या? गुजरात में वोट मांगने गया हुआ है, और गुजरात में जाकर दे झूठ पे झूठ वो बोलने लग रहा है। बोलिया क्या किसी ने? किसान अपना हक मांगने चले गए, अखबार तो चलो आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारा हक मिल जाएगा। मिल गया हक? मिले ना वही लाठियां, लाठियां मिली, लाठियां, केस, जेल, ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा और मिलता रहेगा। लेकिन आपके मन में ये रहेगी नहीं हमारा नेता आ गया है, ये कुछ करेगा। नेता क्या करेगा? नेता जाकर अपने अंदर सेटिंग करेगा, अपना थोड़ा बहुत जो कुछ मिलेगा उसको लेगा और चल देगा। हाँ, फैसला हो गया। कौन सा फैसला हो गया भाई? हम भी इंतजार कर रहे हैं, आदेश ऊपर से आए हुए हैं, कोर्टों के आदेश आए हुए हैं कि भाई जितने केस लगे थे किसान आंदोलन में सब रफा दफा हो जाए। अभी तक तो नहीं हो पा रही भाई। कहाँ बात अटकी हुई है? तारीख पे तारीख लगातार चलती रह रही है, तारीखों पे जाते रह रहे हैं। क्यों तंग किया जा रहा है? ये तारीखों में कुछ नहीं होता है, मानसिक हरासमेंट और ये प्रेशर बनाना होता है। लेकिन है तो परेशानी तो होती है ना आदमी को। फिर बताओ आपके लिए लड़ेगा कौन? बस आपको दिखाई देता फलाना नेता लड़ेगा। वो नेता क्यों लड़ेगा? उस नेता को करके देखो ना 10 दिन तक, वो नेता आपके लिए लड़ेगा ही नहीं। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, अकेला चलना पड़ता है। चलेंगे, अकेले चलने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए वो भीड़ जो आज इस नेता के नारे लगा रही है, कल को उस नेता के नारे लगा रही है। ऐसी भीड़ से अकेले ही ठीक है। लेकिन अपनी जो संयुक्त पंजाब की मुहिम है ना, उसको लगातार जारी रखेंगे और आपको दिखाएंगे। कितने दिन तक ये तारीखें लगाएंगे? एक दिन तो उनको फैसला देना पड़ेगा। हमें तो भरोसा है, हम अपनी सच्चाई पर चल रहे हैं। जब तक आप सच्चाई पर चल रहे हो तब तक आपको कोई डर नहीं। आपको डर होगा अगर आपने थोड़ा सा बेईमाना किया होगा, चाहे वो आपको किसान नेता, मजदूर के नेता, किसी पार्टी के नेता, उनको डर है, उनको खतरा है। जो सच्चाई के मार्ग पर है ना, उसको कोई डर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप खतौली में जाके देख लीजिए, एक बंदा अकेला टकरा रहा है, अकेला ही सरकार से। लेकिन ठीक है, जो भी चल रहा है, आपकी अगर समझ में आता है तो ही वीडियो को शेयर किया करो। आप पूरा उसको उठा के देखना संयुक्त पंजाब को कैसे दबाया जा रहा है, फिर अलग किया जाएगा आपको और आप अलग हो जाओगे और फिर रोओगे, चिल्लाओगे, फिर दुआई करोगे। करते रहना, ऐसे नहीं चलता। आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। करना भाई, कमेंट करके बताना अगर इनमें से कुछ भी झूठ हो तो। जो हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, इसमें कोई भी बात झूठ हो तो कमेंट करके बता देना आप। ये है वो आपका संयुक्त पंजाब जो आपको तोड़ा जा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा आपकी में, और आने भी नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे आपकी समझ में। लगे रहो। जो साथी सच्चाई पसंद करता है वही जुड़ना, नहीं है ज़्यादा की भीड़ की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई पसंद करता है वही जुड़ना, या जिसको बस आपको चाहिए एक नाम, फलाने का नाम है, वो बोलेगा। वो कल को ना जब बीजेपी का गुण गाएगा तो आपके दिमाग में बीजेपी ही भर जाएगा। हाँ, बीजेपी बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो आपके दिमाग में भरता चला जाएगा। सेट होते हैं मुद्दे ऊपर से सेट होते हैं, तब नीचे की तरफ आते हैं। कभी ध्यान से देना, कहीं सोच रहे हो उस पत्रकार का इस्तीफा ऐसे ही हो गया, वो सेट किया गया, 2024 का माहौल तैयार किया गया है। इतना बता दिया, बोले थे ना उसके लिए बोलना, ये बता दिया आपको 2024 में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और देख लेना आपको बताया था, चाहे वो जितने भी आए थे सबका बता दिया था। बाद में निकलते हैं, बाद में करते रहना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। सच्चे आदमी जुड़ना, झूठ के पोटली उठा के आप कहीं भी घूमते रहो, वो आप घूमते रहोगे। हमारी मुहिम संयुक्त पंजाब की है, हमारी मुहिम अपना भाईचारा जोड़ने की है, हमारी मुहिम जो नेताओं ने हमारे अलग किया ना, उनको जोड़ने की है। बाकी आपकी मर्जी है। खालसा का मतलब ही शुद्ध होता है, खालसा राज की स्थापना करो, पूरे देश में करो, सिर्फ संयुक्त पंजाब में नहीं, पूरे देश में करो। हम ये चाहते हैं। नेताओं को जब इस्तेमाल करना हो तो बड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, सिक्कों को इस्तेमाल कर लेंगे, फिर सिक्कों से इतनी नफरत। सोचना पड़ेगा आपको, नहीं सोचोगे तो बाद में पछताओगे। नमस्कार भाई दोस्तों।